आज 16 मई और 16 मई से करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में जीके से रिलेट करके पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाला प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुरू करते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न के उत्तर से। तो कल का जो प्रश्न पूछा था वो प्रश्न था, एसोचैम ने भारत और किस देश के बीच वर्चुअल कॉन्फ्रेंस शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। अब आज का प्रश्न पहला देखते हैं। तो शुरू आज का पहला जो प्रश्न है वो है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को, इसलिए इसका सही उत्तर है सी। ये क्यों मनाया जाता है? परिवारों के महत्व और परिवार के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। और इसे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 9 दिसंबर कब 9 दिसंबर 1989 को इसके मनाने की घोषणा की थी। अब बात है यहाँ पर दिवसों की, तो हम मई के महीने के इम्पोर्टेंट दिवसों को क्रम से देख लेते हैं। तो यदि आपने भी पिछले जो वीडियो हैं उनमें क्रम से देखा है तो इन्हें साथ साथ रिपीट करें, साथ ही आप कमेंट में इन्हें क्रम से लिख दें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई वर्ल्ड ट्यूनर डे, 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और 5 मई अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे और 7 मई बैसाख दिवस जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो ये क्रम से दिवस मनाए गए और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया गया। अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तो आज का जो दूसरा प्रश्न है वो है, रॉबर्टो अजेवेदो ये कौन है? हाल ही में रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वे किसके प्रमुख थे? तो वो प्रमुख किसके हैं? तो ये हैं WTO के। किसके? WTO। इसका सही उत्तर है बी। तो ये WTO क्या है? व्यापार संगठन है, विश्व व्यापार संगठन के ये प्रमुख थे रॉबर्टो अजेवेदो। इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये 31 अगस्त तक इस पद पर रहेंगे। उसके बाद में इनके स्थान पर दूसरा कोई नियुक्त किया जाएगा। अब इनका कार्यकाल था कब तक के लिए? ये थे सितंबर 2021 तक के लिए, लेकिन इन्होंने बीच में ही कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रश्नों की वजह से इन्हें बीच में ही अपना इस्तीफा देने पड़ा। अब बात है यहाँ पर WTO की। तो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 164 और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। अब देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तो आज का जो तीसरा प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस लेफ्टिनेंट कमांडर को एडमिरल GM हीरानंद मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में अक्षय कुमार को हीरानंद मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया। अब इसका ये समारोह कहाँ पर रखा गया? तो ये केरल में रखा गया। केरल के कोच्चि शहर में एक समारोह रखा गया और वहाँ पे इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। तो आज का जो चौथा प्रश्न है वो है, राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक, कौन सी 32वीं बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई और भारत की तरफ से जो भाग लिया वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिया। किसने लिया? डॉक्टर हर्षवर्धन। अब डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। अब इसकी थीम क्या रही? इस बैठक का जो आयोजन किया गया, तो इस बैठक की जो थीम रही है वो क्या रही उसको देखते हैं। तो वो रही है, डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। क्या है? डिलीवरिंग
ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। इसके क्या इस पे चर्चा हुई? तो इस पे चर्चा हुई इस संगठन के समय में 100 ज़रूरतमंद देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाएं उपलब्ध कराना, एकजुटता बढ़ाना और समर्थन प्रदान करने के लिए भारत इसमें योगदान जोर शोर से करेगा। तो ये प्रक्रिया इसमें रही। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो किस राज्य ने अभी हाल ही में किस राष्ट्र ने मातृ स्मृति क्या है मातृ स्मृति योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने किसने पश्चिम बंगाल सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है। क्या होगा इस योजना से? 6 जिलों के 6 डिस्ट्रिक्ट्स के 50,000 एकड़ कितने 50,000 एकड़ जो जमीन बंजर जमीन है उसका इस्तेमाल करने के लिए किसमें बागवानी, मछली पालन और स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए उन्हें आय के स्रोत पैदा करने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो इससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा? तो इस प्रक्रिया से जो वहाँ के लोग हैं उन्हें 2.5 लाख यानी 2.5 लाख लोगों को वहाँ पर इससे फ़ायदा होने वाला है। अब बात है यहाँ पे पश्चिम बंगाल सरकार की। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? जगदीश धनखड़। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न है 6वां। तो इसमें क्या है? विश्व बैंक किसने विश्व बैंक ने भारत के सामाजिक सुरक्षा पैकेज कौन सा सामाजिक सुरक्षा पैकेज के लिए कितनी राशि जारी की है? तो अभी हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के सामाजिक सुरक्षा पैकेज के लिए $1 बिलियन की राशि जारी की है। कितने? 1 बिलियन की। इसलिए इसका सही उत्तर है 1। तो $1 बिलियन क्या कौन सा डॉलर? US डॉलर। इतनी राशि यहाँ पे जारी की गई। तो ये जो राशि मिलेगी वो 2 किस्तों में मिलेगी, पहली किस्त और दूसरी किस्त। पहली किस्त में $750 मिलियन क्या 750 मिलियन और दूसरी किस्त में $250 मिलियन ये राशि प्राप्त होगी। ये जो पहली राशि है ये 2020 में प्राप्त होगी और दूसरी राशि है 2021 में प्राप्त होगी। अब बात है यहाँ पे विश्व बैंक की। तो इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। और इस हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। अब देखते हैं आज का 7वां प्रश्न। नेक्स्ट और 7वां प्रश्न क्या है? वन नेशन कौन सी? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब तक पूरे देश में लागू करने की घोषणा की है भारत सरकार ने? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भारत में कब तक लागू की जाएगी? मार्च 2021 तक पूरे देश में लागू करने की घोषणा की है और इस पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी तक 17 राज्यों में इसका फैलाव है। 17 राज्यों में अभी तक ये लागू की जा चुकी है। सबसे पहले इसमें 12 राज्य शामिल किए गए थे जो जनवरी 2020 में किए थे, और अभी 5 और राज्यों में हो चुकी है अप्रैल में। तो इस प्रकार से टोटल 17 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की जा चुकी है। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न। तो आज का जो 8वां प्रश्न है वो प्रश्न है किस राज्य सरकार ने ई-संजीवनी OPD ऑनलाइन क्या है ई-संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा शुरू की? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ई-संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा शुरू की है। तो ये क्या है, क्यों ये शुरू की गई है? तो ई-संजीवनी OPD सेवा वो है जो कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति नहीं है लेकिन अन्य किसी बीमारी से ग्रसित हैं और वो किसी भी डॉक्टर से पहले से दवाई ले रहे हैं, तो उन पेशेंट्स को इस पर ऑनलाइन अपना टोकन लेना होगा। उसके बाद में वीडियो कॉलिंग के द्वारा उनसे परामर्श सलाह ले सकेंगे और साथ ही अपना इलाज करवा सकेंगे। अब बात है यहाँ पे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। और महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और अब महाराष्ट्र की बात है तो बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी ताज़ा एक क्वेश्चन है, दीपांकर दत्ता कौन बने हैं यहाँ के बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस?
और यहाँ का नेशनल पार्क अगर देखें तो संजय गांधी नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है और गुगुमल नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर केवल संजय गांधी अगर है तो महाराष्ट्र का है, और केवल अगर संजय है तो ये MP में पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है। और अभी यहाँ पे एक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है पूरे महाराष्ट्र में सभी लोगों के लिए। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न। तो आज का नेक्स्ट प्रश्न है और 10वां, किस राज्य ने अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 प्रकार के भत्तों को समाप्त कर दिया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए जाने वाले 7 प्रकार के भत्तों को कोविड-19 के कारण इन्हें रद्द कर दिया। अब बात है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। कैपिटल कहाँ है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। और वहाँ का एक नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट, दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। अब देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। तो आज का जो लास्ट प्रश्न है वो पाकिस्तान से, यानी बाबर आजम कौन है? बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किस फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? तो बाबर आजम को अभी वनडे और T20 इन दोनों फॉर्मेटों का कप्तान बनाया गया, इसलिए इसका सही उत्तर हम कहें तो B और C दोनों। अब देखते हैं आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। तो आज का जो प्रश्न है वो है होप पोर्टल। कौन सा? होप पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और ना पसंद आया हो तो डिसलाइक जरूर देके जाएं। थैंक यू सो मच।